जब इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, तब कोई सोच नहीं थी, कोई दिमाग नहीं था, सिर्फ प्रतिक्रिया थी। महासागरों की गहराइयों में छोटे-छोटे जीव बने, जिनके अंदर एक साधारण नर्वस सिस्टम विकसित हुआ, जो सिर्फ ये जानता था कि खतरे से बचना है और जीवित रहना है। समय बीतता गया और प्रकृति ने इस साधारण सिस्टम को और जटिल बनाना शुरू किया। मछलियों, उभयचरों और रेंगने वाले जीवों में दिमाग विकसित हुआ। सबसे पहले बना रेप्टिलियन ब्रेन, जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता था, लड़ो या भागो। फिर आया एक बड़ा बदलाव, लिम्बिक सिस्टम। इसने भावनाओं को जन्म दिया, डर, गुस्सा, प्यार और जुड़ाव। अब जीवन सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महसूस करने लगा। जब शुरुआती प्राइमेट्स पेड़ों पर रहते थे, उनका दिमाग सिर्फ खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी विकसित हो रहा था। धीरे धीरे अफ्रीका की धरती पर आदि मानव खड़ा हुआ और यहीं से दिमाग के विकास ने एक नया मोड़ लिया। जब होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थरों को औजार बनाया, तब सिर्फ उसका हाथ नहीं, उसका दिमाग भी विकसित हो रहा था। हर औजार के पीछे एक सोच थी, एक योजना थी। फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने इंसान की किस्मत बदल दी, आग। जब इंसान ने खाना पकाना शुरू किया, तो उसे ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने दिमाग के आकार और क्षमता को तेजी से बढ़ाया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब इंसान अकेला नहीं रहा, बल्कि समूह में रहने लगा। सोशल ब्रेन थ्योरी कहती है कि जितना बड़ा समूह, उतना बड़ा और जटिल दिमाग। इंसान ने इशारों से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे भाषा विकसित हुई। भाषा ने इंसान को एक नई शक्ति दी। अब विचार सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकते थे। नियांडरथल्स ने यह दिखाया कि इंसान सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि संवेदनशील भी है। वे अपने मृतकों को दफनाते थे, घायल साथियों का ख्याल रखते थे। फिर लगभग 3 लाख साल पहले आया होमो सेपियंस, यानी हम। हमने न सिर्फ औजार बनाए, बल्कि कल्पना करना भी सीखा। मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की गुफाओं में बनी चित्रकारी इस बात का प्रमाण है कि इंसान अब अपनी कहानी भी कह रहा था। इसके बाद आया कृषि क्रांति का समय। इंसान ने खेती करना सीखा, एक जगह बसना शुरू किया और यहीं से प्लानिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग की क्षमता और मजबूत हुई। धीरे धीरे इंसान का दिमाग आकार में भी बढ़ता गया। अगर हम एक बंदर, एक आदि मानव और एक आधुनिक इंसान की खोपड़ी को देखें, तो साफ पता चलता है कि ये विकास सोचने की क्षमता का विकास था। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग के विकास में भोजन का बहुत बड़ा योगदान था। कच्चे भोजन की जगह पका हुआ भोजन, ज्यादा ऊर्जा, और वही ऊर्जा दिमाग को और शक्तिशाली बनाती गई। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे हाथों ने भी हमारे दिमाग को विकसित किया। जब इंसान बार बार औजार बनाता था, अभ्यास करता था, तो उसके दिमाग में नए कनेक्शंस बनने लगते थे। धीरे धीरे इंसान ने दूसरों को देखकर सीखना शुरू किया। इसे हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। यही कारण है कि इंसान तेजी से सीखता है और समाज के साथ इवॉल्व करता है। लेकिन दिमाग का एक हिस्सा हमेशा से वैसा ही रहा, जो डर और खतरे को संभालता था। जब कोई खतरा आता था, तो इंसान का दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता था। इसी दिमाग ने याद रखना भी सीखा, कहाँ शिकार मिला, कौन सा रास्ता सुरक्षित है। यही मेमोरी इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है। और एक और रहस्य, सपने। जब इंसान सोता था, तब भी उसका दिमाग सक्रिय रहता था। सपने, जो उसकी कल्पना, उसके डर और उसके अनुभवों का मिश्रण होते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। जब उसने आसमान की तरफ देखा, आग को समझने की कोशिश की और प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहा। यही क्यूरियोसिटी इंसान के दिमाग के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिर विज्ञान ने दिमाग को समझना शुरू किया। आज हम जानते हैं कि हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से बना है, जो हर सेकंड लाखों कनेक्शंस बनाते हैं। बहुत समय तक लोग मानते रहे कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा पूरा दिमाग अलग अलग समय पर सक्रिय रहता है। आज इंसान उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो अपने ही दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल टेक्नोलॉजी और एडवांस साइंस के जरिए। लेकिन इस तेज विकास के बीच एक नई समस्या भी आई है। आज हमारा दिमाग पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पहले से ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज्ड भी हो गया है। और शायद इसीलिए इस पूरे विकास के बाद भी इंसान आज भी एक सवाल पूछ रहा है, मैं कौन हूं? जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, एक आदि मानव को जो आग के पास बैठा है, और फिर आज के इंसान को देखते हैं जो अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, तो समझ आता है कि यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं था, यह सफर था दिमाग का, सोच का और चेतना का। इंसान